गायत्री मंत्र, सद्बुद्धि का मंत्र। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। तोड़ना आसान, जोड़ना कठिन। एक बार गौतम बुद्ध निर्जन स्थान से जा रहे थे। रास्ते में भेड़ों के झुंड के साथ एक गडरिया मिला। गडरिये के कंधे पर एक भेड़ का बच्चा था जिसे वो उठाकर ले जा रहा था। ये सोचकर तथागत ने गडरिये को रोका और पूछा, तुम इस मेमने को कंधे पर क्यों उठाए हुए हो? गडरिये ने साधु वेश में एक तेजस्वी पुरुष को अपने सामने देखा तो वो अनायास ही श्रद्धा से नतमस्तक हो उठा और बोला, भगवन, मेमने के पैर में चोट है, इसलिए इसे कंधे पर रखना पड़ा है। भगवान बुद्ध मेमने की ये स्थिति देखकर और भी दयाद्र हो गए। तभी गडरिये ने पूछा, आपको इस अकेले मेमने के पैर की चोट से इतनी व्यथा है, तो फिर थोड़ी देर के बाद जब इन भेड़ों को एक साथ अग्नि में समर्पित किया जाएगा तो आपको कितनी व्यथा होगी? क्या कहा? क्या ये सब भेड़ें बलि चढ़ाने के लिए ले जाई जा रही हैं? कौन है वो अभागा जो इन निरीह निरपराध भेड़ों को बलि चढ़ाकर स्वर्ग प्राप्ति का सौभाग्य लूटना चाहता है? गडरिये ने जवाब दिया, राजगृह का अधिपति अजातशत्रु। कहते हैं उसने अपने पिता का वध किया था। उसी पाप के प्रायश्चित स्वरूप वो एक यज्ञ रचकर 1000 पशुओं की बलि चढ़ाने जा रहा है। ये बात जानकर भगवान बुद्ध जब राजभवन पहुंचे तो पाया कि गडरिये ने जो कहा था वो सच है। यज्ञ वेदी के चारों ओर बैठकर ब्राह्मण पुरोहित मंत्रोच्चार कर रहे थे और अजातशत्रु पीले वस्त्र धारण कर यजमान के वेश में बैठे हुए थे। चारों ओर पशुओं की लंबी कतारें लगी हुई थी तथा उनके पास ही हाथ में नंगी तलवारें लिए बधिक खड़े थे। अजातशत्रु भगवान बुद्ध के अभिवादन के लिए अपने आसन से उठ खड़ा हुआ और बिना पूछे ही इस समारोह के संबंध में बताने लगा। सारी बातें सुनकर भगवान बुद्ध ने भेड़ों के सामने रखे हुए चारे में से घास का एक तिनका उठाया और बोले, राजन, इस तिनके को तोड़कर चीरना तो जरा। अजातशत्रु ने वो तिनका तोड़ दिया और अगले आदेश की प्रतीक्षा करने लगा। भगवान बुद्ध ने फिर कहा, राजन, अब इस टूटे हुए तिनके को जोड़ो तो सही। राजा चुप हो गया। तब भगवान बुद्ध ने कहा, राजन, मैं तुमसे यही बात इस समारोह के संबंध में कहना चाहता था। पिता के वध का जो पाप तुमसे हुआ है उसे किसी भी प्रयत्न के द्वारा मिटाया नहीं जा सकता, जैसे इस टूटे तिनके को नहीं जोड़ा जा सकता। तथागत की ये बात सुनकर अजातशत्रु ने वो आयोजन बंद कर दिया और हजारों पशु बलि चढ़ने से बच गए। सचित्र बाल कथाएं भाग 9।